नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। फिर कैबिनेट में जाएगा पीटी टीजीटी पदनाम, मेमोरेंडम तैयार करने के निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 2 पुराने मामले कैबिनेट की बैठक में दोबारा रखने के निर्देश दिए हैं। किन्नौर जिले के दौरे से लौटने के बाद शिक्षा मंत्री ने सचिवालय में विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि ग्रांट एंड एड से बाहर नियुक्त किए गए पीटीए शिक्षकों का मामला सभी तथ्यों और आंकड़ों के साथ दोबारा मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाए। इसके अलावा पूर्व जयराम सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में शास्त्री और एलटी को दिए गए टीजीटी पदनाम का केस भी फिर से कैबिनेट में रखने को कहा है। राज्य सरकार इस पदनाम को वापस ले सकती है। इसका आधार भी पिछली कैबिनेट के फैसले को ही बनाया जा रहा है। रोड टैक्स में भारी कटौती, हिमाचल सरकार ने जारी की नई अधिसूचना, 7 दिन में मांगी आपत्तियां। हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों से पर्यटकों को लेकर आने वाले राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनों पर बढ़ाए गए स्पेशल रोड टैक्स में आधे से ज्यादा की कटौती कर दी है। इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से नए टैक्स का प्रारूप तैयार कर दिया गया है। इस प्रारूप को सरकार ने एक गजट पर प्रकाशित कर दिया है। अब 7 दिनों के अंदर लोगों से आपत्तियां एवं दावे मांगे गए हैं। आपत्तियों एवं दावों के बाद राज्य सरकार की ओर से टैक्स कटौती की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दिवाली पर्व से पहले एचआरटीसी ने की तैयारी, दिल्ली चंडीगढ़ बद्दी से चलेगी 173 स्पेशल बसें। दिवाली के शुभ अवसर पर बाहरी राज्यों से घर आने वाले हिमाचलियों के लिए एचआरटीसी दिवाली से पहले यानी 10 और 11 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से 173 स्पेशल बसें चलाएगा। इसके लिए निगम प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। ये बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए चलेंगी। इस संदर्भ में एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से बसों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। हालांकि बाद में यात्रियों की संख्या के हिसाब से बसों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। निगम प्रबंधन ने अतिरिक्त बसों के संचालन के लिए सभी डीडीएम और आरएम को निर्देश जारी कर दिए हैं। एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि सभी आरएम दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी के अड्डा इंचार्ज के साथ संपर्क में रहेंगे ताकि अतिरिक्त बसों की जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें मुहैया करवाई जा सके। सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिमाचल सरकार। मुख्य संसदीय सचिवों सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में एक स्थानांतरण याचिका दायर की है। याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई होगी। इधर इसी मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 4 नवंबर को सुनवाई होनी है। सरकार ने ट्रांसफर पिटीशन सिविल भारत के संविधान के अनुच्छेद 139(a) के तहत दायर की है। हिमाचल में आपदा प्रभावित 246 परिवारों को मकान का किराया प्रदान कर रही है सरकार जगत सिंह नेगी। प्रदेश सरकार मानसून सीजन के दौरान आई आपदा के कारण बेघर हुए 246 परिवारों को मकान के किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए 74,25,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि जिला बिलासपुर में इस योजना के तहत 55 प्रभावित परिवारों को मकान किराए के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिनमें बिलासपुर उपमंडल के 2, घुमारवीं उपमंडल के 44, झंडोता उपमंडल के 9 परिवार शामिल है। 31 मार्च 2024 तक इन परिवारों को किराए के रूप में राज्य सरकार की ओर से 16,95,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया और राशन भी निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। कांगड़ा जिले में 73 परिवारों को किराया प्रदान किया जा रहा है, जिनमें से 7 कांगड़ा उपमंडल, 13 ज्वाली, 24 नूरपुर, 11 देहरा तथा 18 परिवार ज्वालामुखी उपमंडल के हैं। इन परिवारों को मकान किराए के रूप में राज्य सरकार 21,90,000 रुपए की सहायता प्रदान करने जा रही है। वहीं मंडी जिले में 118 परिवार राज्य सरकार की मकान किराए की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन के दृष्टिगत मकान का किराया अदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 तथा
शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन आपदा प्रभावितों ने मकान के किराए के लिए आवेदन नहीं किया, वे भी आवेदन करने के उपरांत इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों का सालाना रोड टैक्स बढ़ा, टैक्सी ऑपरेटर भड़के। प्रदेश सरकार ने जहां बाहरी राज्यों से हिमाचल में आने वाले टैक्सी, मैक्सी व बसों के स्पेशल टैक्स में कटौती का राहत प्रदान की है, वहीं परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश के टैक्सी, मैक्सी ऑपरेटरों का सालाना कॉन्ट्रैक्ट कैरिज रजिस्टर्ड रोड टैक्स बढ़ा दिया गया है। टैक्स बढ़ने के बाद ऑल हिमाचल कॉमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने उप मुख्यमंत्री व परिवहन निदेशक को पत्र लिखकर ये टैक्स वापस लेने की मांग की है। कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर और अध्यक्ष मकदवा शर्मा और महासचिव संदीप कंवर का कहना है कि टैक्सी कारोबार पहले ही मंदा चल रहा है और सरकार ने सालाना टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार इस बढ़ाए हुए टैक्स को तुरंत वापस ले। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार ये टैक्स वापस नहीं लेती तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में टैक्सी ऑपरेटर आंदोलन कर सकते हैं। सरकार अब गाड़ी पर नहीं बल्कि प्रति सीट पर टैक्स लगा रही है, जो कि सरासर गलत है। करसोग में पीडब्ल्यूडी ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, देवदार के जंगलों और खड्डों में लगाए मलबे के ढेर। करसोग में पीडब्ल्यूडी विभाग अवैध डंपिंग कर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। यहां भारी बरसात से हुए भूस्खलन से सड़क पर आए मलबे को साथ लगते जंगलों और खड्डों में डंप किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं जंगलों और खड्डों को बचाने का जिम्मा देख रहा सरकारी तंत्र आंखें मूंदे तमाशा देख रहा है। इस तरह की लापरवाही पर नकेल कसने के लिए लोगों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फेस्टिवल सीजन में राशन कार्ड के हर मेंबर को मिलेगी एक्स्ट्रा चीनी, विभाग ने जारी किया कोटा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने फेस्टिवल सीजन में कांगड़ा जिले के लिए चीनी का एक्स्ट्रा कोटा जारी कर दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन कार्ड पर दर्ज हर मेंबर को 100 ग्राम चीनी का अतिरिक्त कोटा देने जा रहा है। यानी एक राशन कार्ड में 5 मेंबर है तो पूरे परिवार को आधा किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी। विभाग ने पूरे जिले के लिए 1781 क्विंटल अतिरिक्त चीनी का कोटा जारी कर दिया है। होलसेल गोदामों से डिपो में सप्लाई के बाद ये कोटा लोगों को बांटा जाएगा। आज मौसम खराब, 4 नवंबर से खिलेगी धूप, 7 को फिर बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम के खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ऐसे में प्रदेश में शुक्रवार को मौसम खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की हल्की बौछारें गिर सकती है। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ के हल्के फाहे भी गिर सकते हैं। हालांकि भारी बारिश और बर्फबारी की प्रदेश में कोई संभावना नहीं है। वहीं शनिवार से प्रदेश में मौसम फिर से साफ हो जाएगा। 6 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 से प्रदेश में मौसम फिर करवट बदल सकता है। इस दौरान भी प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं अक्टूबर महीने में प्रदेश में सामान्य से 9% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, भाजपा का काम सिर्फ आरोप लगाना, खुद 5 साल हेलीकॉप्टर में घूमते रहे पूर्व सीएम। हिमाचल के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा का काम सिर्फ आरोप लगाना है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद 5 साल हेलीकॉप्टर में ही घूमते रहे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आपदा में जिन जिन लोगों ने भी मुआवजे के लिए आवेदन किया है उनको लगभग अभी तक 30 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार पहली किस्त में आवंटित कर चुकी है। आगे भी सहायता राशि आपदा से प्रभावित लोगों को देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर गलत बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को लेकर कहा कि आज के समय में जिला परिषद के कर्मचारी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। जो उनकी मांगी है उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक काम कर रही है। इस बारे में कर्मचारियों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों की देनदारियों को समय समय पर दिया जा रहा है। हिमाचल हाईकोर्ट हाटी समुदाय को आरक्षण देने पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिर क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय को आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ दायर एक सिविल याचिका में केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और ज्योत्सना रिवाल्दुआ की खंडपीठ ने सुनवाई की और केंद्र व हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। गिरफ्तार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने
ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी है। शिमला अमृतसर विमान सेवा 16 नवंबर से होगी शुरू, अलायंस एयर ने जारी किया शेड्यूल। अमृतसर और शिमला के बीच 1 नवंबर से शुरू होने वाली विमान सेवा 16 नवंबर से शुरू होगी। विमानन कंपनी अलायंस एयर ने सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सेवा के संचालन का शेड्यूल जारी किया है। शिमला से विमान सुबह 8:10 पर उड़ान भरेगा और 9:10 पर अमृतसर पहुंचेगा। अमृतसर से शिमला के लिए विमान 9:35 पर उड़ान भरेगा और 10:35 पर शिमला पहुंचेगा। शिमला और अमृतसर के बीच का किराया 1999 रुपए तय किया है। शिमला से अमृतसर के लिए उड़ान शुरू होने पर अलायंस एयर का 48 सीटर जहाज उड़ान भरेगा। मनमाने दाम वसूलने पर 1.7 क्विंटल फल सब्जियां जब्त, खाद्य आपूर्ति विभाग ने की कार्रवाई। जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने बसंतपुर, चौपाल, जुब्बल, ननखंडी, रोहडू और ट्योग ब्लॉक का निरीक्षण किया। टीम ने इस दौरान मनमाने दाम वसूलने पर 1 क्विंटल 7 किलो फल और सब्जियां जब्त की है। राजीव बिंदल बोले, राजनीतिक द्वेष से पूर्व सरकार के निर्णय को बदल रही है कांग्रेस सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण पूर्व सरकार की तरफ से लिए गए निर्णय को बदल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पटवार सर्कल, तहसील ऑफिस, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड ऑफिस व एसडीएम ऑफिस को बंद करना इसका प्रमाण है। उन्होंने यहाँ जारी बयान में कहा कि प्राकृतिक खेती को साल किसान योजना को बंद करने का निर्णय भी इसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हजारों किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। इस योजना को पूर्व भाजपा सरकार ने शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश विद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में अस्थायी तौर पर 5 खेलों के प्रशिक्षक रखे जाएंगे। इनमें हॉकी, कबड्डी, खो खो, बॉक्सिंग और कुश्ती के कोच रखे जाने हैं। इसके लिए विद्यालय की शारीरिक शिक्षा विभाग ने 6 नवंबर को विद्यालय में ही सख्त कार्य करवाने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार प्रशिक्षकों के लिए एनसीईटी के तय नियमों और मानकों के अनुरूप पात्रता शर्तें पूरा करने वाले अभ्यर्थी 6 नवंबर को साक्षात्कार में हिस्सा ले सकेंगे। खबर चंबा से निवेशकों के 1 करोड़ 50 लाख रुपए हड़पे, निदेशक समेत 6 पर एफआईआर दर्ज। बैंक की तर्ज पर बचत और चालू स्कीम चलाकर एक निवेश कंपनी ने निवेशकों की करोड़ रुपए की रकम हड़प ली। निवेशकों ने जब रकम वापस मांगी तो कंपनी के अधिकारियों ने मना कर दिया और बातचीत भी बंद कर दी। इतना ही नहीं, कंपनी की ओर से कुछ निवेशकों को दिए गए चेक बाउंस हो गया। तेलका पुलिस ने कंपनी के निदेशक समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। धर्मशाला में 10 दिन के बाद सेना के पैराट्रूप्स ने निकाला पोलैंड के पायलट का शव। बेडवेलिंग से उड़ान भरने के बाद राह भट के पोलैंड के पैराग्लाइडर पायलट के शव को 10 दिन बाद भारतीय सेना की मदद से ढूंढ लिया गया है। ये पायलट धर्मशाला की ऊपरी पहाड़ियों से खबरोटो के पास एक खड़ी चट्टान में फंसा था। इसकी पहचान पोलैंड के 74 वर्षीय पायलट आंद्रेज विक्टर के तौर पर हुई है। खबर कुल्लू से डंडे से पीटकर की थी युवक की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। गरसा घाटी के सोनाधार में हुई युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शक के आधार पर 4 युवाओं से कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक हरीश की डंडे के साथ साथ पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि सोनाधार के पास युवक को डंडों से पीट कर बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। खबर की नोर से 6 दिन बाद हाईवे बहाल, वाहनों की आवाजाही शुरू, लोगों ने ली राहत की सांस। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नाथपा के पास 5 दिन से बंद NH5 बहाल होने से हजारों लोगों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार दोपहर बाद करीब 4:15 बजे भूस्खलन से बंद NH बहाल होने से शिमला से किन्नौर और किन्नौर से शिमला की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। जिले के बागवानों और किसानों को अब सेब और अन्य फसलों को विभिन्न मंडियों में पहुंचाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जमीन विवाद में भाई और भाभी की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। कांगड़ा जिले के नगरोटा बागवा क्षेत्र में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ की जसौर पंचायत के एक व्यक्ति ने अपने भाई और भाभी को गोली से मारकर
मौत के घाट उतार दिया। आरोपी भाई ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से इस वारदात को अंजाम दिया है। हत्या का कांड जमीन का विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और पिछले कल की तरह सेम सवाल है आपके लिए। वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का 11 महीनों का कार्यकाल आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से सुक्खू सरकार आपको पसंद है या नहीं है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।